हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल बीर एजुकेशन पर आज से करंट अफेयर्स जनवरी टू दिसंबर 2020 पार्ट नंबर 5 को अपडेट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा 78वां क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन, 28 मई 2020 को न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अध्यक्ष ब्राज़ील के मार्कोस ट्राएजो को चुना गया। मार्कोस ट्राएजो के पूर्व एनडीबी के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो 28 मई को एनडीबी का अध्यक्ष कौन है और इससे पहले कौन अध्यक्ष था। ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल, वेनी गोटस इजराइल, रॉबर्टो अजीवेदो ब्राज़ील और के बी कोथम। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, के बी कोथम इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। 28 मई 2020 को एनडीबी के संचालन मंडली की विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इस बैठक की ब्राजील के मार्कोस ट्राएजो को एनडीबी का अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक इससे पूर्व यदि बात करूँ तो एनडीबी के अध्यक्ष के बी कोमत थे। एनडीबी ब्रिक्स देशों का एक समूह। ठीक है, इसके साथ ही 79वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच जारी किया गया सूचकांक, इसमें भारत का 74वां स्थान है। अच्छा जी, विश्व आर्थिक मंच किस द्वारा सूचकांक जारी किया उसके बारे में बताएं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक मुद्रास्फीति, वैश्विक आर्थिक वृद्धि संचालन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। तो ऑप्शन मैंने की वैश्विक ऊर्जा संगठन, ऑप्शन ए आपका राइट है। अब इसकी डिटेल देखिएगा। 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2020 जारी किया। भारत का 74वां स्थान है। इस सूचकांक के अनुसार दुनिया के देशों में ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण स्तर और सतत पर्यावरणीय संबंधी बिंदुओं का आकलन किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है 80, रॉबर्टो अजीवेदो किस संस्था के प्रमुख? WTO, IMF, एनडीबी, G20। तो इसका राइट आंसर होगा WTO, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। मई 2020 को विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्ट अजीवेदो को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अजीवेदो ब्राजील के वरिष्ठ राजनयिक थे। किन दो राज्यों के मध्य वंशधारा नदी जल विवाद का विषय है? गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान, उड़ीसा भुवनेश्वर, तमिलनाडु केरल। हाल ही में 2009 से, कब से? 2009 से चल रहा रहे विवाद में वंशधारा नदी जल विवाद समाधान हेतु वार्ता का निश्चय किया गया। वंशधारा नदी उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले के धुआंमूल रामपुर से होता है। ठीक है जी, इसकी डिटेल है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान की संरचना में कौन सा विषय शामिल नहीं है? संविधान की आत्मा, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता और आचरण व्यवस्था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 54 में चर्चा रहा है। अनुच्छेद 54 किसका उल्लेख है? स्वतंत्रता के अधिकार, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्य की नियुक्ति और राष्ट्रपति का चुनाव। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है, राष्ट्रपति का चुनाव। अब इसकी डिटेल देखो। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा RTI ने के माध्यम से
पूछा गया है कि क्या भारत में नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, कौन सा, जम्मू कश्मीर, भारत के राष्ट्रपति भाग ले पाएंगे निर्वाचन में भाग ले? तो इसके उत्तर के आयोग द्वारा अनुच्छेद 54 को देखने की बात की गई। अब अनुच्छेद 54 के संबंध, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। इसमें संसद निर्वाचित सदस्य, राज्यों एवं दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचक मंडली, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव इसमें निहित है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 84, राजीव गांधी किसान न्यास योजना किस राज्य से प्रभावित है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से, झारखंड से, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की स्थापना कब हुई? 2004, 2005, 2006, 2007 और 1957। तो 2004 आपका राइट आंसर, 2004 आपका राइट आंसर। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी कौन सी जनगणना के पश्चात तैयार किया गया? 1954, 53, 52, 51। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीयों का नागरिक विवरण का शामिल है, यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर वह रजिस्टर जिसमें भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 भारत की जनगणना के पश्चात तैयार किया। भारत में अब तक एनआरसी केवल असम में लागू थी, जिसमें उन भारतीयों को नाम शामिल है जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे हैं। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त? भाग 28। किस भाग में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है उसका उल्लेख बताना, ठीक है। भाग 28, भाग 12, भाग 21, भाग 23, भाग 24। तो भाग बी यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, भाग 21। भारतीय संविधान में भाग 21 में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भाग 21 में अनुच्छेद 370 और 371 शामिल किए, जिसमें अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर के लिए लागू, हाँ के लिए जम्मू कश्मीर को लागू किया गया। जबकि यदि बात करूं तो 370 भाग 21 में 370 और 371 दोनों शामिल हैं, जिसमें 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है, और जबकि 371 में विभिन्न राज्य यानी कि भारत के विभिन्न राज्य प्लस पूर्वोत्तर राज्य भी इसमें शामिल है, 371। अब देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मनरेगा की स्थापना 2005 में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2015 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, दीनदयाल कौशल योजना 2014। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मनरेगा 2005, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण 2015 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 और दीनदयाल कौशल योजना 2014। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन 89, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में महिला सभा का आयोजन कब किया गया? महिला सभा यानी कि 9 मार्च 2020 को महिला सभा का आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को के महासचिव आर.डे. अजोले द्वारा यूनेस्को को 47वें सम्मेलन में भारत के किस जिले को विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र की जाने की घोषणा की? तो जयपुर, अजमेर, लखनऊ और इंदौर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, यानी कि 47वें सम्मेलन में भारत में विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र जयपुर
शहर के नाम से घोषणा की गई। 43वां शिखर सम्मेलन यूनेस्को द्वारा आयोजित किया गया है, जो कि बाकीशोर अजरबैजान में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में जयपुर को विश्व विरासत पत्र प्रदान देने की घोषणा की गई। दोस्तों, इस तरीके से लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो चुके हैं, जो कि 80 नहीं प्लस 90 प्लस 90 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करें, और हमारे टेलीग्राम से चैनल से अवश्य जुड़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू।